महीने तैयारी करना ही रहता, उसकी तैयारी की इसी तिसी हुई। किसी का 151 थे, वो जमा श्योर शॉट था कि हाँ मेरा हो जाएगा। ठीक है भाई, 150 वाले का तो जमा आराम तो जाओ, वैकेंसी भी फालतू है, उसका भी कोई नहीं आया। किसी का 152 थे, उसका भी कोई नहीं होया। किसी का 153 थे, उसका भी मतलब 53 वाले का वो भी पॉइंट आप लगा ले, 53 पॉइंट भी समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो भाई ये बच्चे डफर बच्चों के अंदर शुमार नहीं है, इसके अंदर किस्मत का भी रोल हो भाई। अब किसी बच्चा मान लो 2% हम फालतू तुक्के लग गए, इसके 2% आंधे आंधे भी गलत हो गए, किस्मत का भी रोल है भाई। ये रह गया बेचारा, उसका हो गया। तो भाई मैं तो देखो, मैं इन बच्चों को डफर के अंदर कंसीडर नहीं करता भाई, क्योंकि हम खुद इन स्टेजों से गुजरे हुए हैं। तो पता है भाई कि ये बच्चे भी डफरों के अंदर शुमार नहीं है, होशियार बच्चों के अंदर शुमार है। ठीक है, और आप लोगों को भी भाई अपना देखो, अब कोई इस चीज़ का यार कोई इलाज नहीं है। अब नहीं हुआ तो यार अब कुछ भी नहीं कर सकते आप ही। अपने पास इलाज यही है कि दोबारा से 4-5 दिन रेस्ट मारो, पुष्पा फिल्म आ रही है, पुष्पा 2 फिल्म देख के आओ। ठीक है, और अपना भाई दोबारा से फिर से तैयारी करना जुट जाओ भाई। नया कैलेंडर यार, सब पहले CGL की भर्ती आनी है। ठीक है, तो भाई दोबारा से जुट जाओ, और कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। क्या इलाज बताऊं मैं आप लोगों को? मैं तो सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि भाई हाँ मैं मान लूँ भाई ये चीज़ आप लोगों के साथ गलत हुई है, और हर साल होती है। अब ये समझो SSC ने करीबन 1,60,000 बच्चे पास करे हैं भाई। ठीक है, लगने तो 18,000 ही हैं इसके अंदर से, ये फिर अगले साल फिर दोबारा से रेस के अंदर दौड़ेंगे भाई। ठीक है, तो भाई निराश मत हो, ये सोचा करो ईश्वर जो करता है जब करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है, आज आपका मान लो, अरे यार मैं बताऊं, मेरा दोस्त है खुद का अजय पुनिया, ठीक है, अपना किरोड़ी गांव का है भाई, उसका ग्रुप डी का मैं नंबर आना था, ग्रुप डी का मैं जमा पॉइंट पर रह रहा था भाई, अपना हरियाणा वाला 77 पॉइंट समथिंग उसका कुछ नंबर थे, इतने पॉइंट अब कट ऑफ थी। उसका कौन आया भाई, बेचारा बहुत दुखी था, उसका मेरे तो फोन भी आया था, 2 दिन थी उदास रहा वो। ठीक है भाई, मैंने उसकी भी बात कही थी, माँ भाई भगवान जो कर अच्छा खातर करे, कोई बात ना, आज तेरा नंबर ना आया आगा के मेरे और बढ़िया पोस्ट पे आ जाए। ये उसका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था ना इलेक्शन पाछा, उसका मैं नंबर आ गया भाई, कांस्टेबल लग गया। बताओ भाई, तो होया ना अच्छा, मान लो उसका उस टाइम ग्रुप डी में हो जाता तो कि मेरा रह जाता, कि मेरा कांस्टेबल में नंबर ही ना आंदा, कित कांस्टेबल कित ग्रुप डी, चीजें तो समझो आप। तो जो होता है ना, आप ये सोच के चला करो अच्छे के लिए होता है। आज आपको चीज इस पॉइंट पर खराब दिखाई देने लगे कि हाँ ये चीज मेरे साथ खराब हुई है, लेकिन आगे जाओगे ना 6-7 महीने 5 या साल भर बाद आपको ये लगेगा हाँ भाई सही हो गया, मेरा उस टाइम पर नहीं होया। ठीक है, तो कभी भी दुखी मत होना। देखो बहुत सारे बच्चे मान लो अपने हरियाणा के भी है जिनका CGL में ना होया। ठीक है, आज को नहीं होया कोई दिक्कत को नहीं, कल ना के अपना हरियाणा CET हुआ उसमें अच्छी पोस्ट मिल जाए, इब CGL में लग दे तो मुंबई चेन्नई उड़े ड्यूटी आती तमिलनाडु में। ठीक है, अपना ही बढ़ के घर के घर में उस फालतू तनखाली नौकरी मिल जाए, चीजें समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद ये है भाई कि जो होता अच्छे के लिए होता, कभी भी आप लोग निराश मत होया करो। ठीक है, ये सोचो कि हाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं है, भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ो भाई। हरियाणा में सोने चांदी से बना आंवला नुमा कड़ा जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती है, क्या कहलाता है भाई? बताओ, आंवला नुमा एक कड़ा होता है, सोने चांदी से बना होता है, जिसे महिलाएं अपने पैरों के अंदर पहनती है, उस कड़े को किस नाम से जाना जाता है? अब पैरों के अंदर देखो ये क्या है, जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती है, हाँ भाई बताओ उसको किस नाम से जाना था? ये प्रश्न पूछेगा भाई, बताओ फटाफट से भाई। किस्मत का रोल होता है भाई। भाई कोई बात कौन भाई, आज रहोगे कल हो जाएगा, कितने कितने और अच्छी जगह होगा भाई। ठीक है, निराश ना होया करो। देखो क्या, तो सोने चांदी से बना आंवला नुमा आभूषण, आंवला नुमा कड़ा जिसे महिलाएं अपने पैरों के अंदर पहनती है, उस कड़े को किस नाम से जाना जाता है? आया किसी का? सी करें सारे जने, सी गलत है भाई, आंवला। अरे आंवला नुमा कड़ा नाम का नाम, अरे यार आंवला नुमा कड़ा, तो आंवले नुमे कड़े को क्या आंवले के नाम से जाना जाता है? इसको महिलाएं भाई अपने पैरों के अंदर पहनती है। देखा कि इसमें चित्र में है कौन, नहीं आंवला नुमा कड़ा, पता भी कौन पावा कौन पावा? 1 सेकंड रुक जाओ भाई। आंवला नुमा कड़ा देखियो इसमें कितने दिख गया था, आंवला नुमा कड़ा, झांझर, छेल कड़े, टणका, कड़ी, अंगूठा, पायल, पाजेबरम, झोल, चुटकी, पगपान, न्योरी, नेवरी, आंवला नुमा कड़ा। कौन भाई इसका? मैं तो कौन ही ये दिखाया कौन रखा भाई? आंदा तो दिखाई देना धरती, और कितने तो नहीं है कदे। पैरा में पैरा जाओ तो पैरा में आना तो चाहिए था। कौन भाई इसके अंदर? तो इसके अंदर ना दे को नहीं रखे, कुकर का है चित्र।
ठीक है, तो इसको किस नाम से, आंवले के नाम से जाना है। जो देखो जो आंवला नुमा कड़ा रहता है उसको तो आंवला ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे आंवला होता है ना, आंवले की तरह कड़ा होता है। ठीक है, उसको आंवला बोलते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी पायल। पायल तो सभी को पता है, पायल, पायल का तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पायल तो सीधी सी बात है, जो नॉर्मल पजेब होती है उसी को तो पायल बोलते हैं। चांदी की जो छोटी सी जो जंजीर नुमा आभूषण होता है जिसके नीचे घुंघरू है, अगर जो तो छण छण करती चली अगर कटक 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 कटक, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पायल बोलते हैं। क्या है आपकी, लिख देता हूं, चांदी की पतली जंजीर नुमा, जंजीर होती ना जैसे जंजीर नुमा आभूषण जिसके नीचे घुंघरू होते हैं, जिसके नीचे घुंघरू होते हैं, घुंघरू होते हैं भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको पायल के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, नॉर्मल आपकी पजेब होती है ना जिसके नीचे आपके घुंघरू होते हैं, उसको क्या, उसको पायल के नाम से जाना जाता है। पायल नाम की लड़की भी हुआ है, उनका नाम इसलिए टेक देते हैं पायल क्योंकि ज्यादा बजती फिर आगे भविष्य में जाके, जस्ट फॉर फन। ठीक है, और कौन सा बच गया, और इसके अंदर एक पगपान है भाई, पगपान। अब ये पगपान कौन सा आभूषण होता है ये और बताता हूं। अभी आपको इसके पगपान तो चित्र के अंदर भी दिखाऊंगा। पगपान क्या होता है, पैर का जो अंगूठा हुआ ना और जो आंगली हुआ है, ठीक है, इनके अंदर क्या नाम है, छल्लों जैसी चैन जोड़कर, जैसे छल्ले हो, जैसे मान लो एक आपका गुट्ठा का पैर ली, एक पैर की जो आंगली है इनका बीच में पैर ली, ठीक है, इन सारी उंगलियां का मैंने छल्ले से पिरा दे हैं, नुचुकर आंगले हाथम को नहीं अभी अंगूठी पैर नु छल्ले से पिरा देंगे। ठीक है, और उनको क्या फिर पायल की तरफ ऊपर पैर के साथ जोड़ दिया जाता है। आपने देखो कई लड़की पैर जो करते, इसमें पैर लिया, इसमें पैर लिया, इसमें पैर लिया, इसमें पैर लिया, गुट्ठा में पैर लिया, फिर उन सारे की चैन से आड़ा जुड़ी हुआ है, नुकड़ा का खेल उसी टाइप का हुआ आपका पगपान भाई। तो आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, इस ये तो था चित्र में पगपान, कड़ागार पगपान था ना, पगपान ये तो की पायल, नॉर्मल पायल। ठीक है, ये रही नॉर्मल पायल, ये जो पायल पहनते हैं। ठीक है, इधर था यार पगपान, अभी तो देखा था मगजी ने, ये रहा पगपान, ये रहा पगपान, दो ये रहा पगपान। ये पगपान देखो इधर, इधर छल्ले नु में ऐसे ये आंगलियों के अंदर ऐसे पैर लिए, ठीक है, गुट्ठे के अंदर पैर लिए, और फिर उसको ऐसे यहाँ पर सारी की सारी ऐसे चैन से ऐसे इकट्ठी हो गई, यहाँ पर जोड़ दी जाती है। ठीक है, उसको पगपान के नाम से जाना जाता है भाई। पूरे पूरे जो पग है, पग किसको बोलते हैं, पैसे पग, पैसे पैर। ठीक है, पूरे पूरे पैर को क्या, पूरे पूरे पैर को पहना दिया, क्या पहना दिया, पान, पूरे पूरे पैर को क्या है, पान सा पिरा दिया, इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, इसको पगपान के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, कड़ा गए आड़ थे ना भाई, इसको किस नाम से, पगपान के नाम से। तो इसकी डेफिनेशन जो एग्जाम के अंदर आती है और बता देता हूं मैं आपको, पैर के अंगूठे व उंगलियों, पैर के, जैसे एग्जाम के अंदर पूछा है वो भी तो चीज आपने देखना है, पैर के अंगूठे व अंगुलियों, जो भी पैर के अंगूठे और उनके बीच में जो उंगलियां हैं आपकी, ठीक है, उंगलियों, पैर के अंगूठे होगी, उंगली होगी, उनके क्या छल्लों जैसी चैन के साथ जोड़कर पायल की तरफ, ठीक है, पैर के अंगूठे उंगलियों को छल्ले नुमा चैन से जोड़कर पायल की तरफ, पायल हो जो अपनी पजेब हो है, पायल की तरफ, ठीक है, पैर की उंगलियों के साथ गुट्ठे के साथ जोड़ दिया अपने छल्ले नुमा तार। ठीक है, और उसको क्या, पायल की तरफ, जो आपने पायल पैर रखी है उसकी तरफ क्या है, एक जो छोटा सा उक होता है, उक के साथ जोड़कर पांवों के अंदर विवाह के अवसर पर पहना जाता है। पायल की तरफ उक के साथ जोड़कर विवाह के अवसर पर पहनाया जाता है भाई। ये जैसे एज इट इज डेफिनेशन आ जाएगी भाई, ये क्या चीज है भाई, कौन सी नाम, मतलब ये डेफिनेशन दे दे और पूछ ले भाई इसका नाम क्या, इसका नाम होगा पगपान, विवाह के अवसर पर पहनते हैं भाई। ये थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है लेकिन भाई क्या करें, करना तो पड़ेगा सारा सुद्धा। ठीक है, चीजें आई समझ में कैसे, देखो सोने चांदी, आंवला आ जाए तो आंवला है नॉर्मल, ठीक है, पायल आ जाए तो पायल आपकी छुन 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 पैरा में पैरों सबको पता है। पगपान क्या, पैरों का जो अंगूठा और जो उंगलियां हैं भाई उनको क्या आप पसरी में छल्ले से साथ ऐसे जोड़ के आप पसरी में उक के साथ, पायल के साथ, ठीक है, और उसको विवाह के अवसर पहनते, उसको पगपान, पग का मतलब पैर गया, डायरेक्ट याद रह जाए, पैरों के अंदर पहना जाता है पगपान भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला क्या, हरियाणा में चांदी की चौड़ी या तथा सादी अंगूठियां जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती क्या कहलाती है, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो पैरों के अंदर क्या है, जो चौड़ी चौड़ी चांदी की अंगूठियां पहनते हैं, कई महिलाएं आप लोगों ने देखा होगा पैर के अंदर भी अंगूठी पहनती हैं। ठीक है, उन अंगूठियों को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ भाई फटाफट से। चलती फिरती सुनार की दुकान, स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी तो शाम से लाइव, वाह भाई वाह।
बताओ भाई। सर आपके आई फ्लू हो रहा है क्या? हाँ भाई सोनी का आई फ्लू हो रहा है भाई। नहीं भाई आईफोन में नहीं है अपना ऐप। नीच आदमियों। देखो भाई अब देखो क्या हरियाणा में चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठियां जो कि पैरों के अंदर पहनी जाती है उसको किस नाम से आया? कोई सा आंसर? डी 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 डी। नेवरी गलत है भाई, नेवरी गलत है। सी इसका है कौन सा है? वो सौरभ, सौरभ नाम था, गया ऊपर उड़ गया। चलो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। गाल्या, उसको क्या गाल्या के नाम से जाना जाता है? जो चांदी की चौड़ी और जो सादी अंगूठियां होती है जो कि पैरों के अंदर पहनी जाती है उसको गाल्या के नाम से जाना जाता है। अब जो गाल्या का मतलब भाई, अब ये देखो जो चीज पैरों के अंदर पड़ी होती है आप उसको क्या हमेशा गालियां देते हो, ठीक है? गेला गेला हंड है, हाथा में तो अंगूठी पहरा करते, ये भी अंगूठी नीचे गेला गेला और हंड है, पैरा कम है। और ठीक है, इनको गाली भी देने लग रहे हैं भाई, गेला गेला हंड है और इसको गाल्या के नाम से इसको जाना जाता है। चीजें याद हुई तो गाल्या के नाम से किसको? जो पैरों के अंदर जो अंगूठी पहनी जाती है उसको किस नाम से? गाल्या के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा आपका एक है टणका। टणका, टणका के नाम से किसको जाना जाता है? टणका कौन सा आभूषण आपका? टणका चांदी से बनाया होता है भाई ये भी, ठीक है? और जो पैरों के अंदर पहना जाता है, पैरों के अंदर पहने जाने से टणक टणक की आवाज करता है, ठीक है? चांदी से बना, चांदी से पैरों के अंदर मेनली चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। चांदी से बना गोल आभूषण, चांदी से बना गोल आभूषण जो पैरों में पहना जाता है और टणक टणक की आवाज करता है। टणक टणक की। भाई जनरेटर चाल पड़ा है, इब डीजे बाजेगा, आवाज करता है। उसको क्या? उसको टणका के नाम से जाना था भाई। पैरों के अंदर पहना जाता है और टणक टणक की आवाज करता है, तो सीधी सी बात होगी टणका हो गया भाई, ठीक है? पैरों के अंदर इसको पहना जाता है। इतनी चीजें होगी क्लियर। दूसरा आपका हीरनामी। हीरनामी ये भी आपका कहां पर? आपका पैरों के अंदर पहना जाता है। और हीर, रांझा और हीर, जो तुम प्रेमी प्रेमिका बन के घूमते हो ना, मैं तेरा रांझा हूं, मैं तेरी हीर हूं, ये क्या? ये एक दूसरे के पैरों के अंदर पड़े रहते हैं। तो हीरनामी भी कहां पर? हीर भी पैरा का में पड़ेगी, ठीक है? तो ये क्या भाई? ये मेनली जो कड़े पहरे अगर ना, पैर जो कर अपना एक तो हाथ का में कड़ा पहरे अगर ऐसे ऐसी कड़े हैं पैरों के अंदर भी पहनते हैं, उसको हीरनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? गांव में महिलाओं द्वारा, गांव के अंदर जो महिलाएं हैं, महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला कड़े जैसा आभूषण, कड़े जैसा आभूषण, उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको हीरनामी, ठीक है भाई? हीरनामी भाई, हीर कड़ा है, हीर तो भाई पैरा का में पड़ी है, ठीक है? यानी कि कड़े जैसा आभूषण, जैसे आप हाथ में कड़ा पहनते हो उसी टाइप से बोलते हैं इसको आपका हीरनामी भाई। एक होती है कड़ी। कड़ी क्या होती है आपकी? कड़े से जो पतली होती है, ठीक है? एक क्या होती है? कड़ी। कड़ी क्या होती है भाई? जो कि जो हीरनामी लगा लो, हीरनामी के अंदर ये जो कड़ा है ना, कड़े से पतली। नंजी मारे घर में पधारो, कड़े से पतली जो कड़ा हो ना, कड़े से जो पतली होती है ना, जो आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं जो अपनी बुढ़ी दादी दूधी होया करन वो पहरा करन पैरा में, कड़े से पतली पतली आभूषण जो बुजुर्ग महिलाएं पैरों के अंदर पहनती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं पहनती हैं भाई, ठीक है? उसको क्या? उसको कड़ी बोलते हैं भाई। डिफरेंस पता लग गया? हीरनामी जो बड़ा आभूषण हो गया, जो कड़े जैसा आभूषण होता है, डिट्टो सेम जितना मोटा कड़ा हुआ है उसको हीरनामी बोलेंगे, ठीक है? कड़ी किसको बोलेंगे? कड़ा की छोटी बेबे कड़ी होगी, जो छोटा हुआ कड़ा था, ठीक है? टणका जो टणक टणक की आवाज करते चालू, उसको टणका के नाम से जाना जाता है। और गाल्या, गाली किसको पड़ती? जो पैरों के अंदर अंगूठियां हैं हाथा का मती, पैरा में भी आवाएंगी, पैरा में भी खाओ गाली सुसरी, ठीक है? तो इसको गाल्या के नाम से जाना था। इतनी चीजें क्लियर है। आगे चले, देखो डीजे डाजे बाज पड़ा भाई, फटाफट लिपटाएं। हरियाणा में पायल की तरह का आभूषण कौन सा है जिसे आंवला के साथ पहना था? आपने देखा था ना, आंवला कड़ा पहना जाया करा है, पैर के अंदर पहना जाता है। तो आंवले की तरह मतलब कि पायल के जैसा आभूषण बताना जो कि क्या आंवले के साथ पहना जाता है। मतलब आंवला जो आभूषण अभी पैर का में पहन रहा है ना, उसकी तरह ये एक दूसरा आभूषण है, ठीक है? जिसको मतलब कि पायल की तरह दूसरा आभूषण जो आंवले के साथ पहना जाता है। आंवला भी पैर में पहनते हैं और आंवले के साथ ये क्या है आपका? ये आभूषण भी पहना जाता है पायल की तरह डिट्टो से। बताओ कौन सा आपका? हाँ वो भी पहन लेते भाई, कोई दिक्कत को नहीं।
बी कौन सा? कड़ी। कड़ी गल तेरा कड़ी तो आ लिया लागदा रो, इबी भी क्यों कड़ी पटक रहे हो? झंझार नहीं झांझर आएगा, ये भी गलती लिख रखे है ना टाइपराइटर ना, झांझर आएगा। देखो भाई क्या है इसका सही आंसर हो जाए आपका नेवरी। नेवरी क्या है आपका? देखो आंवला, आंवला से क्या बन गया आपका? नेवला। आंवला से क्या बन गया आपका? नेवला। ठीक है, आंवला और नेवला, नेवरी, आवरा नेवरा, आंवला नेवला, बातें की बनने लग रही है। आंवला के साथ कौन सा? नेवला पहना जाएगा। आंवला नेवला, नेवला से नेवरी बन गया। ठीक है, तो आंवले के साथ हमेशा क्या पहना जाता है आपका? नेवरी पहनने में आता है हरियाणा के अंदर यूज में। ठीक है, जैसे आंवला, आंवला के साथ नेवला, आंवला नेवला। ठीक है, तो यानी कि नेवरी आभूषण क्या आंवले के साथ पहना जाता है, और ये भी कहां पर? आपके पैरों के अंदर ही आपका पहना जाता है। ठीक है, और एक आपकी आती है झांझर। झांझर, ये झांझर तब ना, तो ये तो पंजाबी गाने में सुना होगा, तेरे झांझरा के शोर ने मैं मार दिया बैरन ओ ओ। ठीक है, ये भी क्या? पायल नुमा आभूषण जो कि पैर के अंदर पहना जाता है। क्या आपका? पायल नुमा आभूषण जो पैर में पहना जाता है, जो पैर में पहनते हैं, उसको भी क्या? उसको भी आपका झांझर के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें होगी क्लियर? वेरी गुड भाई। गुड आफ्टरनून भाई। हाँ, टेलीग्राम पे डाल दो ये पिक्चर, ना टेंशन लो। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या है। अब इसके अंदर अगला आपका हरियाणा में पांव के अंगूठे के पास वाली उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी जो कि सुहाग का प्रतीक है, क्या कहलाती है भाई? बताओ भाई। हरियाणा के अंदर पांव के अंदर जो, अब देखो अभी नो पड़ा था, जो नॉर्मल पांव के अंदर पहनी जाती है उसको क्या बोलते हैं? बता तो जमाए गिरो डीजा पैरम जागी पड़े। ठीक है, अब उसको तो ये बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे गाल खाने की तो वाह, मतलब अभी तो बोले गालिया चल गाल खा, पैरा का में पड़ी है। वो तो क्या पैर की सारी उंगलियों के अंदर पहनी जाती है। जो गालिया है ना, गालिया तो पैर की सारी उंगलियों के अंदर पहनी जाएगी। 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा, ठीक है, उनके अंदर सारे के अंदर। अभी पूछा पांव के अंगूठे की सिर्फ पास वाली उंगली, जैसे अपना ये अंगूठा, इस अंगूठे के पास वाली उंगली, उसी टाइप से पैर के अंगूठे की सिर्फ पास वाली उंगली है ना, उसके अंदर जोड़ से अंगूठी पहनी जाती है, उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम क्या? उसका नाम है बछिया भाई। ठीक है, छोटी सी बछिया है, छोटी सी बछिया सी आंगली यार, वो भी नुका मैं भी अंगूठी पहन, मैं भी अंगूठी पहन लूंगी, घूम पहन ले अंगूठी पहनेगी गोबर में शायद ही सुसरी। ठीक है भाई, याद को कर रहा कोई बच्चिया। बच्चिया कैसे रहे? छोटी सी बच्चिया है, छोटी सी बच्चिया नुका मैं भी आऊंगी, मैं भी पैर में पैरी जाऊंगी, अंगूठा साइड वाली आंगली पर कब्जा करके बैठी बच्चिया। चीजें याद होगी। ठीक है, आपके कमर वाले आभूषण पूरे हो चुके हैं, पैर वाले आभूषण पूरे हो चुके हैं। ठीक है, पैर वाले आपने देख लिया, गाड़िया, झांझर, पायल, ठीक है, नेवला जो नेवरी थी, नेवला, आंवला और आपकी बच्चिया। ठीक है, लगभग आपने कर लिए पैर वाली पूरी, पायल पुयल सारा एंड बैंड सारा हो गया। अब आते हम लोग नाक के आभूषणों के ऊपर। ठीक है भाई, आगे चले। हरियाणा में नाक में बाईं और पहने जाने वाला आभूषण क्या है? नाक के देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर जो महिलाएं यहाँ पर जो आभूषण पहनती है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया भाई। बछिया, कोका, नथ, बी और सी। देखो बछिया तो काम रही, छोटी सी बछिया है, चल पैर का मैं, ठीक है, यानी पैर की साइड वाली आंगली का मैं, तो आगे बछिया। ठीक है, क्या मेरा कि टुच्चे टुच्चे गाने चलाओ, ढंग के गाने कौन चलाने दे यार। देखो भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए, बी और सी दोनों भाई। कोका और नथ। कोका कहां पर? हाय नहीं तेरा कोका, कोका कोका, कोका कहां पर? आपके नाक के अंदर। कोका से बनेगा कोक, कोका से क्या बनेगा? कोक, यानी कि कोल्ड। और जब भी आपको कोल्ड होता है, ठंड लगती है, नाक की तो रुकती है, यानी कोका, कोका नाक में पहना जाता है। नथ, नैसे नथ, नैसे नाक, यानी नथ और कोका क्या है? दो ऐसे आभूषण जो कि कहां पर पहने जाते हैं? आपके नाक के अंदर, यहां पर बाईं तरफ पहने जाते हैं, लेफ्ट साइड। ये चीज जरूर याद रखना, कोका और नथ नाक की कौन सी तरफ पहने जाती है, ये भी एग्जाम के अंदर आया है। तो नाक की कौन सी? बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पहने जाते हैं। राइट साइड मत ठोके ना, पहले बताने लग रहा है। नाक की कौन से? लेफ्ट साइड के इधर। ठीक है, इसके अलावा एक आपकी जो नथ होती है ना, नथ का छोटा रूप पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। वे नथली किसको बोलते हैं? के छोटे। अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक रेखा लंबी सी बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप 28 साल की उम्र से पहले बहुत तरक्की करेंगे।
छोटा रूप उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नथली के नाम से। भाई जो को नहीं भाई, तो बड़ा आदमी की छोटी बच्ची है नथली। नथ का छोटा रूप नथली। तो नथली किसका? नथ का जो है उसका छोटा रूप हुआ, ठीक है। एक होता है आपका आभूषण आपका लौंग। हाय मैं लौंग वे तू इलायची। देखो लौंग भाई वो फैक्ट मेरा ये समझ में आया, मैंने तो इंस्टाग्राम के ऊपर देखा। देखो इलायची हो इसी इसी हो इलायची तो हमने भी देखी होगी, ठीक है। और लौंग किसी हो भाई, इसी लौंग हुआ ओ लौंग हुआ है। लौंग या इलायची है या लौंग है या इलायची है, इसी से हो भाई। मैं तो इंस्टाग्राम पर देखे भाई लौंग इलायची इसी से हो भाई। तेरा नाम कहीं पायाले से गेल बिठा के शूटर मारा रा रोकण ती चाहिए मैडम बंदे साले रे नु करे ऐसे मनु तेनू दर्द हो रहा है अब देखो क्या इसके अंदर है। मैं वो पाया नहीं सृष्टि में जो खट गया जान दृष्टि में, वो पाया नहीं सृष्टि गाने में काम तो कर दिया भैया ना। देखो लौंग, तो लौंग कहां पर? हाय मैं लौंग वे तू इलायची, वो ये लौंग है। तो सोने या चांदी की तार से बना होता है भाई एक, ठीक है, जिस पर क्या लौंग के आकार का आभूषण चिपका होता है, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो, देखो ये तार होगी पतली सी तार, इसके ऊपर ऐसे लौंग रुपये का आभूषण चिपका होता है जो कि नाक के अंदर पहना जाता है भाई, ठीक है। जिसके ऊपर एक गुंडीदार नगीना भी होता है, उसको लौंग बोलते हैं। सोने या चांदी से बना तारनुमा आभूषण तारनुमा आभूषण जिस पर लौंग जैसा लगा होता है और उस पर गुंडीदार नगीना होता है। अरे जिस दिन मेरा ब्याह होगा मैं उस दिन भी क्लास लूँ आगे गुंडीदार नगीना होता है नीचा बरात खड़ी पाओगी जान वाली अरवाड़ ऊपर क्लास लेना पाऊंगा। चीजें हुई क्लियर भाई। लौंग किसको बोलते? सोने चांदी से बना तारनुमा, मतलब एक पतली सी तार हो है नो तार, ठीक है, और उसके ऊपर नो डिजाइन सा बना हुआ है और उसके ऊपर ऐसे गुंडीदार डिजाइन हुआ है, ठीक है, उसकी लौंग बोलना भाई, जो कि नाक के अंदर आपकी पहनी जाती है। इतनी चीजें आई समझ में, ठीक है। अब एक होती पुरली। कल तम रो थे ना पुरली करो थे हम पुरली। ये पुरली भी कहां पर आपकी एक नाक की वो पुराली थी, मैंने आपको पहले बताया था। वो पुराली अलग है, पुरली अलग है, कल भी मैंने आपको बताया था। ये पुरली वो पुराली था कल वाली क्लास के अंदर, स्पेशल मैंने आपको कर दिया पुराली आभूषण। कई जने रो वो पुराली गलत करवा दिया नाक का होगा, वो पुराली था, आज पुरली है। ये पुरली अलग है भाई, पुरली तुम्हारा नाक का आभूषण है भाई, ठीक है। पुरली कहां का आभूषण? आपका नाक का। ये क्या लौंग से, जैसे लौंग जो आभूषण हो ना इसका थोड़ा सा मोटा हो है, लौंग से मोटा छिद्रेदार आभूषण, मतलब जो छिद्र कर दे है वो, ठीक है। यानी कि कौन सा आपका पुरली, बढ़िया गाने कौन चला दे यार। ये लौंग से बेरा नहीं कौन सा देश के चलाओ, लौंग से मोटा छिद्रदार आभूषण, उसको बोलते हैं भाई क्या? आपका पुरली भाई। चीजें हुई क्लियर? दोबारा से देखिए एक बार, देखो भाई नाक के आभूषण, जो नाक के बाईं तरफ हमेशा रखना, लेफ्ट साइड की तरफ क्या आभूषण पहने जाते हैं? कौन सा? आपका कोका और नथ। नथ से नाक, कोका से हाय नहीं तेरा कोका 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 मन भी दे दे मोकली बोलेंगे। चीजें आगे समझ में उनके तो रिश्ता क्या कहते हैं जिसे बिश्नोई महिला पहनना पसंद करती है भाई। अभी देखो अभी आपने पढ़े थे जो नॉर्मल लौंग होता है, नॉर्मल लौंग होता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल लौंग होता है इससे भी जो बड़ा लौंग होता है, लौंग हुए में इलायची, जो बड़ा लौंग होता है भाई उसको किस नाम से जाना था? ये प्रश्न पूछा गया, बताओ 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 बताओ। सर डीजे की तरफ घुमा दो कैमरे को, नाचने वाली महिलाएं देखनी है देखो भाई
तो हरियाणा में जो बड़े लोग को क्या कहते हैं, जिसे बिश्नोई महिला पहनना पसंद करती है, जो बड़ा लोग है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? अब देखो जो छोटा लोग हो गया उसको तो लोग के नाम से, बड़ा लोग का भी बड़ा अंकल आ गया उसको किसके, उसको बहोरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बहोरे के नाम से जाना जाता है। एक तो छोटा लोग हुआ है, लोग तो भी बड़ा गया बहोरा, बहोरा नाक टिप आगे बैठ जाए, ठीक है, कर देगा सब्सक्राइब, तरी नाश्ती नाइट बड्डी हो जाएगी, ठीक है। तो बहोरा किसको बोलते हैं भाई? जो लोग का बड़ा भाई हो गया उसको किसके, बहोरे के नाम से जाना जाता है भाई। एक तो छोटी सी लोग होती है, लोग, मैं लोग को नहीं, मैं छोटी सी लोग कौन भाई, मैं बहोरा हूँ, बहोरा, छोटो कौन सारा जूस पीजी हुआ ठीक है भाई। तो बड़े लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बड़े लोगों को भाई बहोरे के नाम से जाना जाता है। एक होता आपका नकेसर भाई, क्या होता आपका? एक नकेसर होता है भाई। ये नकेसर देखो, नख, नख नाम से कुछ भी आ जाए, नख कहां पर आपकी नाक से रिलेटेड होगा। मेनली यही पूछे हुए नकेसर आभूषण कहां से बिलोंग करता है, तो नाक से बिलोंग करता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन आनी रेयर चांस है भाई आ भी जाए, ठीक है। तो यानी कि जो नथ होगा ना, नथ भी ना पड़ी थी, नथ की छोटी बेबी नथ ली थी, वो भी नाक की है। तो नथ की तरह जो छोटी वाली जो नकेसर होती है ना, जो छोटी वाली जैसे नथ होगा ना, नथ की तरह जो नथ का जो छोटा रूप है उसको एक तो नथली बोला है, उसको नकेसर भी बोलते हैं। नुको कुएं पता पानी ले आऊं थी, पीरियड लड़ेगी, बड़ा लड़ी नु तो कौन बताई देना। नथ का छोटा रूप, मतलब गाना याद सुनिया है यो, नथ का छोटा रूप नकेसर कहलाता है भाई। नथ का छोटा रूप वाली बाली, वाली छोटी सी जो बाली हो है ना, उसको नकेसर बोलते हैं भाई, नकेसर बोलते हैं। एक नथली भी बोलते हैं, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक नथली भी बोल देते भाई, नथली भी बोलते। चीजें आई समझ में? इतनी चीजें हुई क्लियर? क्या क्या दे रखा भाई? एक तो हो गया आपका भाई हरियाणा में जो बड़ी लोग होती, बड़ी लोगों को किस नाम से जाना? लोग का भी बड़ा रूप, मैं तो बहोरा हूँ, बहोरा, लोग लांग को नहीं, बड़ा बहोरा हूँ, उसको बोलते हैं बहोरा। नकेसर किसको बोले? नथ का जो छोटा रूप होता है उसको किस नाम से? उसको नकेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नथली भी उसको बोल देते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब भाई हमारा जो आभूषण वाला टॉपिक है, इसका लास्ट पर्सन, उसके बाद हम लोग अर्बल पार्क स्टार्ट करें, जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। नाक का आभूषण जो कि सोने के तार का बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर दिखता है, मतलब कि ऐसा नाक का आभूषण जिसके ऊपर नाचता हुआ मोर, मोर ऐसे नु डांस कर ले, नु पंख फैला ले ना, वो वाला जो मतलब क्या आभूषण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? बताओ। ये बचिया, पुरली, बचिया तो क्या छोटी सी बचिया, पैरा में पैरा है, पुरली नाक के अंदर, लोंग, लोंग वे मलाइची नाक में, ठीक है। बेसरी, उसको ऑप्शन नंबर आपका डी कर दिया, बेसरी के नाम से जाना जाता है। बेसरी का मतलब इसको कैसे रखो? देखो भाई, यानी कि मोर जब भी नाचता है तो आप उसका क्या है, बेसब्री से इंतजार करते हो। बेसरी से क्या बन गया? बेसरी से बन गया आपका बेसब्री, ठीक है भाई। जब भी क्या मोर नाचता है आप उसका इंतजार कैसे करते हो? बड़ी ही बेसब्री से क्या आप उसका इंतजार करते हो। यानी कि बेसरी किसको बोलेंगे? जो नाक के अंदर जो क्या मोर नाचता हो, जो आभूषण पहनते उसको क्या, उसको बेसरी के नाम से जाना जाता है भाई। आभूषणों वाला टॉपिक आपका हो चुका है भाई कंप्लीट। कुछ कल लिपटवा दिए थे, कुछ आज लिपट चुके हैं। कितनी देर में लिपटे आज वाले भी? 40 मिनट में लिपटे भाई। गुरुजी सबसे बकवास टॉपिक है भाई, मैं क्या करूं यार, ये करना तो पड़ेगा यार, पेपर का माव है। मैं मेरी कोई वो को नहीं यार, मैं के कोई धक्का तो धरती बोरिंग चीज थोड़ी ना करवाऊंगा। ये आ रहा तो भाई आ रहा है, करना पड़ेगा यार, पेपर का माव है, प्रश्न पूछा है। ना करवाऊंगा तो फिर तो हमने कहो वो 2-3 दिन तो वो डैश रोना कराया था हमने 2-3 जने ना, ओ आभूषण वाला छोड़ दियो, टॉपिक करवाए, आधे टॉपिक करवा दो से पूरे पूरे कौन करवांदा, उस दिनों छोड़ दिया आभूषण वाला, आज लोग पूरा नहीं करवा दिया नो रो है, नुका यो क्यों करवाने ले रहा है। हो गया भाई, आभूषण ना उड़े थे भाई, हैं मूड खराब कर दिया सुशेरा ना। देखो भाई, अब हम लोग आते हैं भाई अर्बल पार्क। आप ये नॉर्मल पार्क आप भी कर चुके हैं हरियाणा के भाई, कहां पर कौन सा है नॉर्मल पार्क। अब हम लोग आते हैं अर्बल पार्क्स के ऊपर भाई। अर्बल पार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है ये पर्सन, आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर आया था भाई, आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर, क्योंकि उसी टाइम पर आपका 2022-23 का सर्वेक्षण हुआ था ग्रुप सी, जो कि 2022 के अंदर हुआ था, उसी के अंदर हुआ था ये, ठीक है। 22-23 का नाम का इकट्ठा सर्वेक्षण हो गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जो कि 2022-23 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क हैं भाई। अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, हरियाणा के अंदर टोटल अर्बल पार्क है कितने, ठीक है। अर्बल का मतलब समझते हो? अर्बल का मतलब जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल, उनके अंदर जड़ी बूटियां भी मिलती है और भी चीज सारी नेचुरल हमको मिलती है, तो उसको अर्बल पार्क के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने अर्बल पार्क हैं? 61, 65, 75 या 70 बताओ। ए
अनोड़े गाने चलाओ भाई, ढंग के चलाने को नहीं आते। देखो भाई, तो अर्बल पार्क कितना आएगा, कोई सा आंसर 61 61 61, वेरी गुड भाई। 61 ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए भाई 61 भाई। 61 जो है आपके क्या है भाई, आपके हरियाणा के अंदर टोटल अर्बल पार्क है 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर भी आपका आया हुआ है, ठीक है। 61 है भाई आपके कितने अर्बल पार्क भाई। अब इसको कैसे याद रखोगे, आपके टोटल पार्क कितने 61 आपका एल3 रखेंगे तन, 61 एल3 रखेंगे, एल3 रखेंगे तन, ठीक है। तन का मतलब होता है शरीर भाई। टोटल कितने अर्बल हैं भाई, अर्बल का मतलब क्या हो गया, अर्बल का मतलब हो गया आपका जो प्राकृतिक है, नेचुरल है वो। 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया जो आपकी 6 सेंस होती हैं। 6 सेंस का मतलब जो आपके शरीर के जो 6 सेंस को नहीं होती भाई, नो हाँ भाई, नाक होगी, कान होगी, मुंह हो गया, स्वाद, जीभ वाली टेस्ट होगी, उस टाइप से। तो आपके जो 6 सेंस हैं आपका 61, ठीक है। आपके एल्दी रखेंगे आपका तन, 61 तन, ठीक है। आपका 61 एल3 रखेंगे आपका तन भाई। आपके अर्बल पार्क कितने, अर्बल पार्क 61 एल3 रखेंगे आपका तन भाई। आपके शरीर को क्या है, स्वस्थ रखेंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए, चीजें क्लियर होगी दिमाग के अंदर। तो आपके अर्बल पार्क कितने 61 है। मेरा नहीं भाई, किसी किसी गाने मेरा तो समझ में आया को नहीं आती। इतनी चीजें आई आप लोगों के समझ में आई। तो आपके अर्बल पार्क 61। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा अर्बल पार्क कहां पर है बताओ भाई। हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा अर्बल पार्क कौन सा है भाई आपका। सीईटी ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आया भाई, सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर ये प्रश्न आपका देखने को मिला है। हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अर्बल पार्क है वो आपका कहां पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला या पानीपत कहां पर स्थित है, मारो आंसर बगा की। महेंद्रगढ़ से राम 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 भाई। बी आंसर है, बी कौन सा भाई आपका, यमुनानगर। सही है भाई, यमुनानगर, वेरी गुड, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो भाई ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए भाई, यमुनानगर। हरियाणा का प्रथम यानी कि सबसे पहला और सबसे बड़ा अर्बल पार्क कौन सा आपका, यमुनानगर। अब आप लोग देखो, आप लोगों को अब अर्बल पार्क बनाना है। अर्बल का मतलब क्या हो गया, जो कि आपका नेचुरली क्या है, जिसके अंदर आपको नेचुरल जड़ी बूटियां मिलेंगी, मतलब प्राकृतिक सबसे बड़ा जो पार्क है नेचुरल अर्बल पार्क भाई, ठीक है। यानी कि सारी की सारी आपको प्राकृतिक जड़ी बूटियां मिलेंगी। अब सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां आपको कहां पर मिलेंगी। अब आपको अगर जड़ी बूटियां उगानी है, सबसे बड़ा पार्क उगाना है, सबसे बड़ा पार्क बनाना है, तो सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां कहां पर उगेगी, जहां पर पानी सबसे ज्यादा बढ़िया हो, ठीक है। सबसे बढ़िया पानी कौन सा है, यमुना नदी का है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो अर्बल पार्क और सबसे बड़ा अर्बल पार्क भी कहां पर बनेगा, यमुनानगर के अंदर ही तो बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई देखो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा जो जड़ी बूटियां आपको कहां पर देखने को मिलेगी, यमुना नदी के पास है। वहां पर देखो नदियों के पास तो नेचुरल जड़ी बूटियां उग जाती है भाई। तो जो यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर क्या आपका सबसे बड़ा आपका कौन सा अर्बल पार्क आपका स्थित है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। क्योंकि देखो जड़ी बूटी आपको यमुना नदी के पानी के पास ही तो उगती है बढ़िया जड़ी बूटियां, ठीक है। और इस पार्क का नाम क्या, पार्क का नाम भी कई बार पूछ ले तो चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका के नाम से इसको जाना जाता है। वाटिका और पार्क या अर्बल पार्क एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन आई हो। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, इस नाम से इसको जाना जाता है। देखो डायरेक्ट याद रहे, देखो रुद्राक्ष बस साक्षात इसके अंदर जो रुद्राक्ष है, भगवान शिव के जो रुद्राक्ष हैं उनकी पावर भी है। उसकी वजह से भी क्या, यहाँ की जड़ी बूटियां साक्षात यहाँ पर देवियां भी हैं, जो देवी देवताएं हैं उनका प्रभाव भी है, ठीक है। तो यानी कि आपके जो साक्षात जो देवी देवताएं उनका भी प्रभाव, साथ के साथ जो आपके रुद्राक्ष है भगवान शिव के उनका ही प्रभाव है। तो उनकी वजह से क्या भाई यमुनानगर के अंदर क्या भाई नेचुरल आपका हरियाली वाला बढ़िया नेचुरल अर्बल पार्क आपका बना हुआ है। तो यानी चौधरी देवीलाल आपका रुद्राक्ष वाटिका के नाम से क्या है आपके यमुनानगर के अंदर एक अर्बल पार्क स्थित है। इसकी स्थापना डेट पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2001 के अंदर भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, साल 2001 के अंदर क्या आपकी स्थापना हुई थी किसकी, इस अर्बल पार्क की। तो बोले एक नंबर था स्टार्ट करा मैं सप्ताह, एक नंबर का पार्क बनाए देंगे, एक नंबर का पार्क बनाए देंगे। कौन सा, जो कि सबसे बड़ा अर्बल पार्क हो गया, एक नंबर का पार्क हो गया, डायरेक्ट हो गया यार, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसके अलावा यमुनानगर के पास से कौन सी यमुना नदी आपकी आदि बद्री की पहाड़ियों से निकलती है, इस तरीके से याद कर लो, ट्रिक है ये, ठीक है। यमुनानगर यमुना नदी आदि बद्री, तो आदि बद्री यानी कि एक आदि बद्री अर्बल वाटिका भी होगी, यानी कि एक दूसरी कौन सी आपकी आदि बद्री अर्बल वाटिका भाई, आदि बद्री
हर्बल वाटिका भी कहां पर आपकी, हर्बल वाटिका भी आपकी कहां पर है, ये भी आपकी कहां पर है, यमुनानगर के अंदर स्थित है। दो चीजें हैं आपकी यमुनानगर के अंदर, दोनों की दोनों मेरे हिसाब से आपके याद भी होंगी। दोबारा से देखेंगे, हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा, मैंने आपको बताया कहां पर है, मतलब कि यमुना नदी के पास ही सबसे ज्यादा हर्बल यानी कि नेचुरल जड़ी बूटी हो गई, यानी कि यमुनानगर के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्या भाई, क्या नाम उसका, चौधरी आपका देवीलाल हर्बल पार्क। भाई साक्षात देवियों का भी प्रभाव है, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है वहां पर, साथ में भगवान शिव का रुद्राक्ष भी, तो इसीलिए सबसे बड़ा है और नंबर 1 का है, यानी कि 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका आदि बद्री हर्बल पार्क। आदि बद्री का मतलब भाई नॉर्मल आदि बद्री से आपकी नदियां निकलती है मैक्सिमम, ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका आदि बद्री हर्बल पार्क भाई। भाई आप लोग मेरे हिसाब था जतिन मोर नो गो आपके पड़ोसी बिहार था, तो नियारे ने गाने को समझ मान दे भाई, मेरा नहीं कुकर के लगा रखे हैं मास्टर जाटा का भाई, आ तो रहा और कुकर लिया होगा जाटा, बुन्ना लाइब्रेरी से लाए हो। ठीक है भाई, बताओ सबसे ज्यादा हर्बल पार्क, अभी मैंने बात करी थी हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हर्बल पार्क, वो कहां पर आपका यमुना नदी के आसपास होएंगी। ठीक है, और अब पूछा सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहां पर है। अब सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहां पर, आपके हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। देखो रेवाड़ी से बनेगा आपका रेवड़ी। अब यहां पर सबसे ज्यादा हर्बल पार्क क्यों है भाई, क्योंकि यहां पर जो जड़ी बूटियां हैं हर्बल यानी जो नेचुरल जड़ी बूटियां, क्या रेवड़ी की तरह बढ़ती फ्री फंड में ले जाओ, या जड़ी बूटी भी ले जाओ, वो जड़ी बूटी भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, फलाना ले जाओ, ढिमकाना, यानी कि सारी की सारी जड़ी बूटियां क्या आपकी रेवड़ी की तरह बिकती फ्री में। अब जहां पर जड़ी बूटियां रेवड़ी की तरह फ्री के अंदर बिकेंगी, तो सीधी सी बात है भाई वहां पर तो हर्बल पार्क ज्यादा बनने ही बनने हैं। ठीक है, वहीं पर तो पार्क। अब आप ये सोचो यार, अब मान लो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि भाई यहाँ पर फ्री में किताब बढ़ेगी, तो तो भीड़ लागनी है, सीधी सी बात है। जो और भी ज्यादा बुक सेंटर खुल जाएंगे आसपास, ओ भाई तो फ्री में मिला तो जनता ज्यादा हुआ है, तो वही बात है भाई जहां पर ये दिक्कत, यहाँ पर तो रेवड़ी की तरह फ्री में बटेंगी जड़ी बूटियां, तो 3-4 पार्क और खुल गए, तो यानी सबसे ज्यादा जो हर्बल पार्क हो कहां पर आपके रेवाड़ी के अंदर आपके हैं भाई। ठीक है, अब रेवाड़ी के अंदर 3 हर्बल पार्क है मेनली। एक तो है काकोदिया हर्बल पार्क, काकोदिया हर्बल पार्क। ठीक है, एक तो कौन सा आपका काकोदिया हर्बल पार्क है, दूसरा आपका अश्वगंधा हर्बल पार्क। अश्वगंधा हर्बल पार्क भाई। ठीक है, काकोदिया हो गया, अश्वगंधा हो गया, तीसरा हर्बल पार्क आप लोगों का खलीलपुर। खलीलपुर है, ठीक है, खली आ गया पूरा पूरा। ठीक है, खलीलपुर वाटिका, खलीलपुर वाटिका। वाटिका बोल लो, हर्बल पार्क बोल लो, बात है कि इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, वाटिका का आगे को तो कंफ्यूज हो, हर्बल पार्क वाटिका। देखो इसको कैसे याद रखोगे भाई, खली ने क्या है, खली है काका वो अश्वगंधा, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़ा जितनी पावर है, खली है काका वो, खली के अंदर क्या है, खली है काका जी वो खली है, उसके अंदर अश्वगंधा यानी कि घोड़े जितनी पावर है। ठीक है, उसको ये मत समझो भाई वो फ्री की रेवड़ी खाए बड़ा चोटा हो रहा है, खली से वो घोड़ा जितनी पावर, खूब अश्वगंधा वाले चूर्ण खाए हैं, अश्वगंधा सतावर। अश्वगंधा धरती बताऊं कैसा सांग हो, अश्वगंधा भाई सतावर का चूर्ण आया करे, अश्वगंधा सतावर का ये मिक्स करके खाने में आया करे, शरीर में एनर्जी आ जाए भगवान कसम, खाएगी देखियो दाम, मतलब वो को नहीं हो कदे दाम समझो कुछ वो दूसरा गंदा प्रोडक्ट वो को नहीं भाई, मतलब अच्छे नेचुरल उसमें आया है। अश्वगंधा सतावर के प्रोडक्ट बना जो कई की हाइट ना बढ़िया अगर उनती दिया करें, अपना था रिश्तेदारी में मामा छोरा था, उसकी हाइट कौन बढ़िया करती, उसकी खूबियों खुआया भाई, हाइट तो बड़ी कौन भाई सच्ची ले भगवान कसम, वो था भाई मैं बताता हूँ धरती 5 फुट 1 इंच का था भाई वो छोरा। ठीक से, और भाई उसने खूब थी चूर्ण चारण खुआए भाई, वो अश्वगंधा खूब खुआया खूब का, वो 5-5 का बेरन 5-6 का तो होया है भाई। ठीक से, हाइट उठ तो बड़ी कौन बाल नरे जाए दिए भाई, पैरा पैडा बड़े 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 बाल हो रहे भाई, नु जमानू लाजू रीच को नहीं आ रहा, रीच बालू कड़पो ही बाल जाएंगे भाई, वो हार्मोन चेंज कर दे रहे हैं चूर्ण चारण खाने था भाई। तो अश्वगंधा सतावर खाया भाई खूब, हाइट तो बड़ी कौन भाई, और कि मैं सोता बैठा दिया बेरा नहीं भाई, बाल बूल जरूर बैठा दिए भाई के, छोटी उम्र में बड़ा कर दिया, डॉट बड़ा जाए में गया, ये तो मेरा ढंग सर कौन जाए में उसका पहले उसका जाए में की थी। तो देखो भाई कौन कौन से भाई, काकायो खली है, खली
घोड़ा जितनी पावर्स है, फ्री की रेवड़ी खा के ऐड बेटा झोटा को नहीं हो रहा। काका काको दिया, खली है खली, ठीक है। असो असो का मतलब घोड़े जितनी पावर है। तो कहां पर आपका रेवाड़ी जिले के अंदर। तो रेवाड़ी के अंदर देखो सबसे ज्यादा अर्बल पार्क आपके रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से, काकोदिया, खलीलपुर, अशोकगंधा, ठीक है। सबसे पुराना आपका पूछ ले हुए यमुनानगर जिले के अंदर, यमुनानगर के अंदर भी कौन सा आपका, देवीलाल, ठीक है। देवीलाल जो अर्बल पार्क है वो, और दूसरा आपका कौन सा, आदि बद्री भाई, ठीक है। दो आपके स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। आगे चले, ठीक है। दो आपके स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। आगे चले, देखो भाई, सर्वाधिक अर्बल पार्क वाला हरियाणा का दूसरा जिला कौन सा है? सबसे पहला जिला तो कौन सा आपका, रेवाड़ी हो गया भाई, जहां पर सबसे ज्यादा, देखो प्रश्नों के अंदर डिफरेंस है। सबसे पुराना अर्बल पार्क पूछ ले हुआ है यमुनानगर, ठीक है, सबसे पहला और सबसे पुराना। सबसे ज्यादा नंबर पर, पहला नंबर पर कौन सा आपका, रेवाड़ी। अब पूछ लिया सबसे ज्यादा अर्बल पार्क वाला दूसरे नंबर का जिला कौन सा है? तो सेकंड नंबर पर कौन सा आता है आपका, महेंद्रगढ़। अब रेवाड़ी का पड़ोसी था महेंद्र, महेंद्र ने बोला भाई 2-1 पार्क तो मैं भी काट दूंगा भाई ना भाई, तो हम 3-3 पार्क ले रहे यार रेवाड़ी वाले हो, 2-1 पार्क तो मन्ना भी दे दो यार गार्डन खातर। तो महेंद्र के बोला भाई 2-1 पार्क तो मेरे को भी दे दो गार्डन के लिए, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या आपके 2 अर्बल पार्क, जो कि सेकंड नंबर पर। अब सेकंड नंबर पर आगे दूसरा जिला पूछ लिया तो क्या है, 2 अर्बल पार्क है। कहां पर, महेंद्र के अंदर। महेंद्र के बोला यार 2 पार्क तो मैं भी काट दूंगा, प्लीज मेरी गार्डन दो, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से आपका, एक तो है कादीपुर, कादीपुर, हर्बल पार्क, कादीपुर अर्बल पार्क। कादीपुर को कैसे, महेंद्र के बोला, महेंद्र ने बोला कात भाई दी कादी दे दो, इधर भी दो कादी, दो पार्क इधर प्लीज प्लीज। काहे दी, काहे नहीं दे रहे मेरे को भी दो पार्क। ये अपनी दीदी को बोल रहा, काहे दी, ए दी, आजकल लोग बोल रहे ना दीदी अलग, दी बोलेंगे यानी काहे दी, ए दी दे दे 2 पार्क मेरे को भी। महेंद्र नाम का आदमी नु कहा है। दूसरा आपका करिया, दूसरा कौन सा आपका, करिया अर्बल पार्क। कौन सा आपका, करिया अर्बल पार्क। इसको कैसे याद रखो, करिया अर्बल पार्क। इसकी दीदी के बोली भाई कर्म कर नू कौन मिला पार्क, ठीक है। ये क्या बोला, काहे दी, आपने रेवाड़ी को सारे पार्क दे दिए, मेरे को काहे क्यों नहीं दे, काहे नहीं दिए दी। इसकी दीदी के बोली कर्म कर, करिया, कर्म करिया कर भाई तब मिलेंगे पार्क, ठीक है। यानी कर्म करिया। चीजें आई समझ में। अब देखो आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पुराना अर्बल पार्क पूछ ले, सबसे पुराना और सबसे पहला पूछ ले आपका कहां पर, यमुना नदी के पास है, यमुनानगर के अंदर भाई। चलो रे फोटो भेजी लागी चमक, चलो रे ब्यापा थे जब मेकअप उतरिया। और सबसे ज्यादा वाला कहां पर भाई, जहां पर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहां पर होंगे, जहां पर रेवड़ी की तरह बटेंगे, यानी कि आपका रेवाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। और सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा आपका महेंद्र ने बोला भाई मैं रेवाड़ी का पड़ोसी हूं, देते मेरे भी 1-2 पार्क है। तो दूसरा नंबर पर आपका महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है, जहां पर 2 ही हैं, ठीक है। इधर आपके 3 थे रेवाड़ी के अंदर, 2 कौन कौन से, एक तो आपका कादीपुर, काहे दी मेरे को क्यों नहीं देने लग रहे। और दूसरे नंबर पर आ गया आपका कर्म कर ले भाई, करिया कर्म करिया कर, ठीक है। तो ये इतनी चीजें क्लियर होगी आपको अभी तक। नेसी शीर्ष वाला गायब है सर, मतलब सर आपने मास्टर, आपने बीए की है, बीएससी करी भाई, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, एमएससी फिजिक्स। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा अर्बल पार्क प्रस्तावित है। बताओ भाई, हरियाणा के अंदर दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्बल पार्क प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब समझते हो, मतलब कि अभी वो बना नहीं है, अभी सिर्फ उसका टेंडर जारी हुआ है। यो प्रश्न पूछे भाई ये कहां पर प्रस्तावित होया है दुनिया का सबसे बड़ा अर्बल पार्क, ये चीज पूछी गई है भाई, ठीक है। तो हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा अर्बल पार्क कहां पर प्रस्तावित हुआ, पंचकुला के अंदर, पानीपत के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर या गुरुग्राम के अंदर, कहां पर बताओ। हमारा तो घर के शीशे लगे भाई काम मने कदे तोड़ी दे, घर पहुंच लियो इनका शीशा हिसाब ले लियो 2 मिनट। पंचकुला मोरनी हिल्स, वेरी गुड भाई।
वेरी गुड। देखो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा अर्बल पार्क है भाई बनाने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा बनाने हैं, बनावा आप अर्बल पार्क, तो वो कहां पर बनाना प्रस्तावित है? वो भाई आपका पंचकुला के अंदर बनाना प्रस्तावित है। अब इसको कैसे याद रखोगे? जितनी भी बीमारियां शरीर में शुरू होती कहां से? कुल्लों से होती है भाई। कहां से होती है? आपकी कुल्लों से। क्या? शरीर की सारी बीमारियां आपकी शुरुआत होती है सारी बीमारियों की। कैसे? अब देखो आदमी कुल्ले के सहारे ही तो सारे दिन बैठता है, सारे दिन चेयर पे बैठे रहता है, मोटापा बढ़ेगा, तोंद लिकड़िया होगी, तोंद लिकड़ते ही आप ये समझ लो अगर आपका पेट है ना छाती से बाहर रह ना है तो समझ लो तम पक्का बीमार हो इंसान। ठीक है, डायबिटीज, बीपी, शुगर, सारा सौदा, घनी देर बैठे रहोगे बवासीर भी हो जाएगी। ठीक है, तो सारे दिन नहीं बैठना चाहिए। तो यही सिद्धांत है, यानी कुल्लों की वजह से ही क्या है, सारे के सारे रोग शरीर में होते हैं। और कुल्लों की वजह से अगर सारे रोग होंगे तो उनका इलाज करने के लिए क्या पंचकुला के अंदर ही क्या हमने सबसे बड़ा नेचुरल जड़ी बूटियों का पार्क लगाया जाए, उड़े की उड़े जड़ी बूटी लगाई जाए, कुल्लम जिद्दे कोई रोग होती है। ठीक है, तो यानी क्या सबसे बड़ा अर्ब वो कहां पर पड़ेगी? पंचकुला के अंदर ही पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा आपका नेचुरल हर्बल पार्क का आपका कहां पर? पंचकुला के अंदर खुला। पंचकुला के अंदर भी जगह गौरव पहाड़ियां ऊपर, हम तो पहाड़ियां ऊपर बनाए सबसे बढ़िया पार्क ताकि बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी उगा, यानी कि आपकी मोरनी हिल्स के पास है। ठीक है, मोरनी हिल्स पर क्या ये आपका सबसे बड़ा आपका क्या है अर्बल पार्क बनाना आपका प्रस्तावित हुआ है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं है? अब आपको बताना कि पंचकुला के अंदर और कौन कौन से अर्बल पार्क हैं आपके। एक तो आपका कपूर वाटिका, कौन सा आपका? कपूर वाटिका। और कुल्लों से ही क्या, कुल्लों से ही आप लोग गैस वगैरह छोड़ देते हो, कुल्लों से आप लोग गैस वगैरह छोड़ देते हो, और उस गैस की दुर्गंध को दूर करने के लिए क्या अक्सर कपूर जलाया जाता है, ताकि क्या है, कपूर तो पता होगा हवन वगैरह करते हो तब देखा होगा कपूर, वो कपूर आपका कब जलाया जाता है? जबकि आप कुल्लों से ही क्या गैस छोड़ते हो, तो उस गैस की दुर्गंध से बचने के लिए क्या आपका कपूर है आपका जलाया जाता है। कपूर वाटिका पार्क कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर। दूसरा आपका कौन सा? आपका थारली अर्बल पार्क। कौन सा आपका? थारली अर्बल पार्क। ठीक, और मैक्सिमम जने क्या सोचते हैं कि हमारे कुल्लों के नीचे क्या हो, हम लोग थार ले लें। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की क्या सोच होती है कि हमारे कुल्लों के नीचे क्या हम लोग थार ले लें भाई। ठीक है, यानी कि पंचकुला भाई सबकी यही सोचे भाई हमको तो थार चाहिए, थार यानी हमारे कुल्लों के नीचे थार आ जाए, यानी कि थार ली भाई। चीजें क्लियर हुई। दुनिया का सबसे बड़ा अर्बल पार्क कहां पर बनाना हमने? पंचकुला के अंदर। क्यों? क्योंकि कुल्लों से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, तो हमने सोचा भाई यहीं पर अगर पार्क बना देंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी, यानी पंचकुला। पंचकुला के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, मोरनी हिल्स पर भाई। ठीक है, क्योंकि आज से पहाड़ा बनावाएंगे। और कौन से? कपूर वाटिका और थारली। कपूर यानी कि कुल्लों से गैस छोड़ते हो, उसकी दुर्गंध को दूर करने के लिए कपूर ही है, कपूर को जलाते तो वही दुर्गंध को दूर करता है। और थारली का मतलब भाई हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, वो कुल्लों के तले मारे थार ओम, थार को ऐसे सारे दिन चलाएं, गुर्र 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 थार ले ली भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें याद हुई। एक जना रुका सर, पंचकुला का नाम बदलवा के मानोगे भाई? मैं क्या कहूं यार। नाचन का जी कौन करता है सर आपका? अरे कोई डंके चलाओ गाने जी तो नाचन का जी करा, इसे सी टाइप के गाने चलाओ भाई। मैं पूर्ण तड़ा बोल कौन सकता, नहीं बताया जी मैं किसे इसे उड़ेगा नहीं। साउथ कोरिया बिठा रखा है ये डीजे पे। हरियाणा का अर्बल मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन कहां किया गया? बताओ भाई। जो अर्बल मेडिसिन जो प्लांट बोर्ड है भाई, इसका गठन हरियाणा के अंदर कहां पर किया गया? अब जो अर्बल जो मैंने बताया अर्बल पार्क, अब अर्बल पार्क है, पार्कों से तो जड़ी बूटियां मिलती है। ठीक है, वो जड़ी बूटियों से दवाई भी बनाई जाती है। तो ये जो दवाई वाला जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड है जहां पर स्पेशल दवाइयां बनाई जाएंगी, स्पेशल मेडिसिन प्लांट है पूरा। ठीक है, वो प्लांट कड़ा है फरीदाबाद के अंदर, पंचकुला के अंदर, गुड़गांव के अंदर या अम्बाला के अंदर, कहां पर वो पूरा आपका मेडिकल प्लांट है? प्रश्न आपसे पूछा गया। बताओ भाई। आपकी मैम भी पढ़ाती क्या? अरे काका कोने हो रहा है मेरा ब्याह, मैम कड़ा तो पढ़ाओगी, मैम होगी जिद्दे पढ़ाओगी।
हरियाणा का हर्बल मेडिसिनल जो प्लांट बोर्ड, अब देखो जहां पर सबसे ज्यादा मेडिसिन होंगी भाई, जहां पर आप सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाने लग रहे हो, तो मेडिकल का जो प्लांट बोर्ड वो भी तो वहीं पर बनाओगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई, जितने भी बोर्ड आ जाए, कोई भी बोर्ड पूछ ले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कोई भी कमीशन या बोर्ड पूछ ले, सिर्फ एक आपका HBSC को छोड़ के, जो भिवानी बोर्ड है उसको छोड़ के सारे के सारे काम आपके पंचकुला के अंदर होते हैं। तो हर्बल मेडिसिनल जो प्लांट बोर्ड है ये भी आपका काम पर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। अब जहां पर यार इतना बड़ा आप लोग लगाने लग रहे हो हर्बल प्लांट, ठीक है, तो उधर ही तो लगाओगे मेडिकल वाला भी, जो मेडिसिन वाला भी जो बनाओगे आप हर्बल, उससे तो भी तो उधर ही बनाओगे। तो ये भी आपका काम पर आपका पंचकुला के अंदर है भाई। आगे देखो अगला कौन सा है, कैंट हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले के अंदर है, बताओ भाई। जो कैंट हर्बल पार्क है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है। अब ये कैंट के अंदर क्या गया, अब आप लोगों को एक ही कैंट का नाम याद आएगा। कैंट कौन सा फेमस है, अंबाला कैंट। वैसे तो कैंट हिसार के अंदर भी है, लेकिन अंबाला कैंट ज्यादा फेमस है, क्योंकि हिसार वाला कैंट है ना भाई, उसका मनु को नहीं कोई भी एंडू बैंडू गया और चल गई चक्कर मार के आ गया, नो। अब जो अंबाला वाला कैंट है ना, अंबाला कैंट के अंदर तो शहर बस रहा भाई। कैंट का अंदर इनू दिखा था ना, सारी एजेंसी भी उड़े उड़े लोग रवा है, उड़े सारा सौदा ठीक से। और अपना इशार कैंट का मनु है भाई, बाहर दो दोनों खड़े पाओ बंदूक खड़े, भीतर जाना ना तो भी आई कार्ड दिखाओ, और लाइटें हैं, गाड़ी लेके जाओ तो डिम लाइट पर लो बीम पर लाइट करके नु बहुत सारे सांग हो भाई आड़ा इशारा वाला में तो। लेकिन उड़ा अम्बाड़ा वाला में तो भाई नु मैं एक बार गया था, नु हैंड है कोई चक्कर नहीं है, ठीक। तो अम्बाड़ा जो आपका कैंट है वो कैंट हर्बल पार्क आपका, अब देखो यार उड़ा आम आदमी हैंड इसका तो हर्बल पार्क भी वहीं पर बनेगा। तो कैंट हर्बल पार्क आपका कहां पर, अम्बाड़ा के अंदर भाई, ऑप्शन आपका सी है करेक्ट हो जाए। तो अम्बाड़ा के अंदर क्या आपका कैंट हर्बल पार्क आपका खुला हुआ है। इसके अलावा आपका कौन सा है, इसके अलावा आपका एक और है अरड वाटिका। एक कौन सी आपकी अरड वाटिका भाई। अब देखो अरड का मतलब हो गया जिसका भी कि मैं रड़क हो ना, कि मैं अरड हो, कि मैं अरड पाओ तारा, ठीक है। तो अंबाला कैंट का मैं दर्शन दे दियो, आर्मी वाले जितने रड़क काटी देंगे तारी, ठीक है। यानी कि कैंट के अंदर क्या आर्मी रहती है, आर्मी के अंदर क्या जिसके भी रड़क हो, कुछ भी रड़क कुछ भी रड़क हो भाई, 2 मिनट में आपकी रड़क निकाल दी जाएगी भाई। अंबाला कैंट के अंदर दर्शन दे के आओ, ठीक है। तो कैंट हर्बल पार्क और अरड वाटिका दोनों की दोनों आपकी कहां पर, अंबाला के अंदर है। चीजें क्लियर हुई, आगे चले चलो भाई। देखो भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क आपका कहां पर, बताओ भाई। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ फटाफट से। पंचकुला के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, करनाल के अंदर, भिवानी के अंदर। नरेंद्र मोदी संसद से लाइव विद ऑल बीजेपी मेंबर। बरगाड़ मत रो यार, वो मतलब थोड़ा सा हारमोना ना चेंज कर दे भाई। तब पूछियो कदे यार मेरा कह ले लो, और एक में अंग तारा छोटा बड़ा हो जाए, फिर हंड हो गए नो कहोगे जी, ये तो पहला था भी जानदार पहला कि मैं तो ये तो पूछ हो डाकू देखो रे, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क आपका खड़ा है किस जिले के अंदर, बताओ। तो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क भाई आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है, ऑप्शन और आपका डी है करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब आप ये देखो जिसके सुर सुंदर हो, सुरेंद्र से क्या बन गया, जिसके सुर क्या है, जिसके सुर आपके सुंदर हो, उसको क्या है, आप लोग उसकी भावनाओं के अंदर आप लोग बह जाओगे और उसको हमेशा मेमोरी के अंदर रखोगे। मेमोरी के मतलब उसको हमेशा याद के अंदर रखोगे। मेमोरी के अंदर, याद के अंदर आप किसको रखते हो, जिसके क्या सुर सुंदर हो, जिसके सुर आपके सुंदर होंगे, उसके अंदर क्या भावनाओं के अंदर बह जाओगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है भाई, आप लोग उसको हमेशा अपनी मेमोरी के अंदर रखोगे। वाह भाई वाह, कितने अच्छे सुरों के अंदर गाना गाया था, इसको तो अपनी मेमोरी के अंदर रखे, तो इसकी सुरों के अंदर ही बह गए भावनाओं में, ठीक है। तो वो कहां पर आपका भिवानी जिले के अंदर स्थित है। चीजें क्लियर है। मजा आ रहा है सर डेली बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे तो अपना मजा आओ भाई, तारा पास वैसे भी कम आवाज आती होगी यार, मैं डिस्टर्ब में हूँ। एक तो साइलेंट पटाओ, एक कान मार बाजन ला रहा बाबू, ठीक है भाई। तो हरियाणा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है जिसके सुर सुंदर हैं, उसकी क्या भावनाओं के अंदर बैठे व्यक्ति क्या उसको हमेशा मेमोरी के अंदर याद रखता है। चीजें क्लियर इतनी। मोबाइल खोसन का कड़ा रूल है, मोबाइल खोसन का कड़ा रूल है, नहीं मोबाइल